कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? मुझे सरकार ने कहा था 1974 में, इंदिरा गांधी ने भी कहा था इसी संसार देखने योग्य नहीं है, पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। कभी ये सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन, लोगों को, अपनों को देखने की इच्छा नहीं हुई? क्योंकि बीच में हमें सुनाई पड़ा था कि सरकार ने शायद आपसे कहा था कि वो नेत्रों का इलाज करवा सकते हैं। मुझे सरकार ने कहा था 1974 में, इंदिरा गांधी ने भी कहा था, मुफ्तलाल ग्रुप ने भी कहा था जी, पर मैंने कहा कि अब संसार देखने का मेरा मन नहीं होता। क्यों गुरुजी? इसी संसार देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य तो केवल भगवान राम है। जी, मैंने श्लोकबद्ध कहा था, वो श्लोक भी मैं आपको इस इंटरव्यू में सुना रहा हूँ। जी, जब अखिल भारतीय संस्कृत की 5 प्रतियोगिताएं हुई थी और 5 मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, तब इंदिरा जी पुरस्कार की वितरण के थी अतिथि। 3 बार मेरा नाम आया तो उन्होंने कहा अब मैं जान गई, अब 2 बार इन्हीं का नाम आएगा। तब इंदिरा जी ने आकर कहा कि आप इतने प्रतिभा संपन्न हैं, आपके नेत्रों की व्यवस्था मैं करवा सकती हूँ, अब तो सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा था किम द्रष्टव्यम पतित जगति व्याप्त दोषेप्यसत्ति मायाचारावृत तनुभृताम पापराजद्विचा विकारे द्रष्टव्योसौ चिकुरनिकरैः पूर्णवक्त्रारविन्दो द्रष्टव्योसौ चिकुरनिकरैः पूर्णवक्त्रारविन्दः पूर्णानंदो धृतशिशुतनु रामचंद्रो मुकुंदः। अर्थात अब संसार में कुछ भी देखने योग्य नहीं रहा, इसमें दोष हैं। जी, यहाँ रहने वाले मायाचार से युक्त हैं, यहाँ पाप है। अब तो द्रष्टव्य केवल घुघराले बालों से जिनका मुखारविंद सुशोभित हो रहा है, ऐसे बाल रूप में भगवान राम ही देखने होंगे। गुरुजी, आपके बचपन का नाम गिरधर मिश्रा था। हाँ, निश्चित। तो गिरधर मिश्रा जगत गुरु रामभद्राचार्य जी कैसे बने? कुछ बताइए ना इस बारे में। आपके गुरु के बारे में लोग जानकारी नहीं है। मेरा जन्म हुआ 14 जनवरी 1950 को। जी, जौनपुर। जौनपुर, तब के सानी खुर्द में। जी, अब उसका नाम योगी जी ने बदल दिया, क्योंकि योगी जी मेरी माता जी के बहुत भक्त थे। जी, अब मेरी माता जी स्वर्गीय हो गए हैं, जी, साकेत वासिनी हो गए, और सौभाग्य के साथ गए हूँ, सौभाग्यवती शची मिश्रा। जी, तो योगी जी ने कहा कि उनका लड्डू खाकर मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। उन्हें एक लड्डू उनको खिलाया था। जी, तो कहा मैं माता जी के नाम से इस गाँव का नाम अब सचीपुरम रख रहा हूँ। जी, तो सचीपुरम में मेरा जन्म के 2 महीने पश्चात हुआ रोग से नेत्र बंद। फिर भी परिवार ने बहुत अच्छा पालन किया। जी, पढ़ा लिखा मैंने, और इस प्रश्न का अब उत्तर देने जा रहा हूँ कि गिरिधर मिश्र से मैं जगत गुरु जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य कैसे बना। जी, 1976 के 6 मार्च को जी, एक वाराणसी में शास्त्रार्थ हुआ था, जी, साधु बीला विद्यालय में। जी, उस समय मैंने भगवान राम से कहा कि देखो, मैं आपके गुरु गोत्र में उत्पन्न हूँ,
आज मैं हार जाता हूँ शास्त्रार्थ में, तब तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, पर मेरे हारने से आपके गुरु गोत्र का अपमान होगा। हम्म। आप सुनकर आश्चर्य में पड़ेंगे। हमारे जयराम दास जी जानते हैं, जब शास्त्रार्थ हुआ तो मैंने एक ऐसा पक्षर का जो मेरे गुरुजन भी नहीं जानते थे, हम्म। और एक साथ 50 लोगों को चुप कराया मैंने। सायंकाल लौटा, मैंने कह दिया राघव आपने अपने गुरु गोत्र की मर्यादा रखी है, तो अब मैं वचन देता हूँ कि अब मैं गृहस्थाश्रम में नहीं लौटूंगा। हम्म। यूँ विरक्ति मेरी प्रथम से ही थी, ब्रह्मचर्य प्रथम से था। मैंने दीक्षा ले ली थी 24 जून 2057 में। बहुत अच्छे एक संत थे ईश्वरदास जी महाराज जी। वो 6 दर्शनों के विद्वान थे, और ऐसी विरक्ति मैंने किसी की देखी नहीं। सही गोमती के संगन पर रहते थे, कुटी बनाकर, और राम वल्लभ शरण जी के शिष्य थे, पर किसी को शिष्य नहीं बनाया। आए और कहा कि भगवान ने प्रेरणा दी है कि मैं तुम्हें दीक्षा दूं, तो राम मंदिर की दीक्षा मैंने ले ली थी, पर मैं बालक था, विरक्ति बस नहीं संभाल सकता था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो नहीं रहूँगा, पर किसी सरयू पारी ब्राह्मण से लंगोटी छुआ लेना बस। इसके बाद बाढ़ आई, उनकी कुटिया बही, और उसी कुटिया के साथ जल प्रवाह में स्वयं भी गुरुदेव हमारे प्रवाहित हो गए। जी। फिर हमने पढ़ा, और पढ़ने के पश्चात अब निर्णय लिया कि वेश भी ले लूं। तब प्रयाग में बहुत अच्छे संत थे, प्रयाग में बहुत अच्छे संत थे। संकट मोचन मंदिर के संस्थापक श्री अनंत श्री अनंत श्री भूषी श्री रामचरण दास जी महाराज, फरहार जी महाराज, करपत्र स्वामी ने कहा ये सरयू पार ही इन्हीं से लंगोटी छुआ लो। मैंने उनसे भी कह दिया जी कि आपसे लंगोटी छुआ रहा हूँ, पर मैं तिलक नहीं बदलूंगा। बिंदी उनका बिल्कुल ठीक है श्रीमान। तब मेरा गिरिधर मिश्र नाम बदलकर रामभद्रदास नाम हुआ। जी। इसके पश्चात 27 जून 1988 में जी। गंगा दशहरा के दिन तीनों अखाड़ों काशी विद्वत परिषद ने मेरा जगत गुरु रामानंदाचार्य अभिषेक किया। जी। तब मेरा नाम हो गया जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य। आपने अपने जीवन में कई बार रामचरितमानस का पाठ किया? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 60 दिन में आपने रामचरितमानस को कंठस्थ कर लिया था। हाँ, मैंने। तो अगर एक अंदाजुआ बताना हो। मैंने अंदाजुआ नहीं बताऊंगा, प्रामाणिक बताऊंगा। नहीं, कई बार आपने पढ़ा है अब तक? मैं पढ़ता रहा, बताने जा रहा हूँ, पहले जी। सुन तो लीजिए। 14 नवंबर 1956 को जी। मैंने एक लड़के से कहा तुम रामायण सुना दो, तो उसने अपनी भाषा में कहा कि न दिखाए न सुनाए रामायण सुनबे। तब हमारे बाबा शरीर के पितामह जी। पंडित सूर्यमली मिश्र ने कहा कि तू चिंता मत करा, तू बनबा राजा, ये ससुर मंगे भीख। चला तो हम कंठस्थ कराव थे। हाँ। तो मैंने 60 दिन में पूरी रामायण कंठस्थ की। आज भी मेरा नियम है, इतना व्यस्त रहने पर भी 2 लाख राम नाम का जब तो मैं प्रतिदिन करते हूँ,
पर 3 दिन में मानस जी का पाठ पूरा करता हूँ। एक दिन में बालकांड, एक दिन में अयोध्याकांड और शेष कांड तीसरे दिन में। हाँ, तो कंठस्थ है मुझको। तो संपूर्ण रामायण में 1 महीने में 3 बार करता हूँ। अब 8000 से ऊपर पाठ मेरे रामायण जी के हो गए। जय श्री राम।